सभी प्रिय दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत होगा, अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज की जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय बहुत ही खास विषय है। ये विषय सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप कांप उठोगे। मित्रों, ये विषय है कब्र में बैठकर ये मौलाना तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है। आज आप अपनी आंखों से देखेंगे अपने जीवन को नरक बनते, कैसे ये मौलाना आपके जीवन को नरक बना रहा है और कैसे परेशानियों में डाल रहा है, आज आप अपनी आंखों से देख सकेंगे। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये मौलाना कौन है और कब्र में बैठकर क्यों आपके नाम का तंत्र मंत्र कर रहा है, क्यों आपके नाम का पुतला बनाकर उसे शमशान में यानी कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया है प्राण प्रतिष्ठा करके, जिनके वजह से आप ना जाने कितने वर्षों से तड़प रहे हैं, कितने असाध्य रोगों से परेशान हैं। ना ही कभी परिवार का सुख प्राप्त हो रहा है, ना ही कभी बच्चों का, ना ही अपने रिश्तेदारों का, और ना ही दोनों पति पत्नी का सुख एक दूसरे को प्राप्त हो रहा है। आखिरकार आपने इस मौलाना का क्या बिगाड़ा है और ये मौलाना कौन है और किसने ऐसी क्रियाएं करने को कहा है? तो आज आप कार्यक्रम के अंत तक बस बने रहिएगा मेरे मित्रों। आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां, जितनी सारी क्रियाएं, बूडू क्रियाएं, जितनी सारी क्रियाएं किया गया है, वे सभी नष्ट हो जाएगा आज और इसी समय से। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता काली, माता कामाख्या, माता त्रिपुर सुंदरी और महादेव की कृपा से आपके जीवन में जितने सारे काल कष्ट हैं, वे सभी समाप्त हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि ये मौलाना के विषय में जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका जीवन को पूरी तरह से नरक बना देगा मेरे मित्रों, क्योंकि 3 सालों से डायलिसिस चल रहा है। अब आप समझें कि गुरुजी, ये तो हकीकत ही है, 3 सालों से डायलिसिस चल रहा है, लेकिन किडनी सही है आपका। डॉक्टर बार बार कहते हैं कि किडनी खराब है, डैमेज होती चली जा रही है। 3 सालों से डायलिसिस चल रहा है, लेकिन बेटा किडनी सही है, यूरेटर गड़बड़ है। पेशाब की जो थैलियाँ हैं, पेशाब की थैली से जो नली निकलती है, पेशाब की थैली से नली आती है, किडनी से पेशाब की थैली में यूरेटर में चोट है और ये चोट के कारण से किडनी में प्रेशर पड़ता है, जिससे किडनी श्रिंक होता है। इसी कारण बैठकर उठने में काफ़ी समस्या होती है। कमर से लगता है कि कटा हुआ है, बैठकर उठने में इतनी ताकत लगती है कि कहना ही बहुत ही कठिन है। इतनी ताकत लगाने के बाद तब जाकर आप उठ पाते हो। पेशाब करने का रास्ता धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, आगे की जो खाल है वह सिकुड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं कि बीमारी क्या है। दवा की ओवरडोज के कारण से किडनी और लीवर खराब हो रहा है, हार्ट, फेफड़े, दिमाग सब नष्ट आपके धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है मेरे मित्रों। ये मौलाना जो आपके नाम के जो बूडू तैयार करके, जो प्राण प्रतिष्ठा करके शमशान में जो क्रियाएं कर रहे हैं, ये उनका दुष्प्रभाव है और इन्हीं वजह से आपका जीवन नरक होता चला जा रहा है। मित्रों, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एक औरत उन्हें शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी तरह से परेशान कर रखी है, चारों तरफ से घेर कर रखा है आपको। इस औरत के चंगुल से छुटकारा नहीं पा रहे हो। वो औरत ऐसी वशीकरण कर रखी है जो कि दिमाग से आपका निकल ही नहीं पाता है। बार बार उसी औरत का ख्याल आता है और उसी औरत के बारे में सुन कर आप सूखते चले जा रहे हो। आपके शरीर से खून सूखता चला जा रहा है। ये औरत ऐसी है कि ये आपको जीने नहीं दे रहा है, चारों ओर से आपको परेशान कर रखा है, चारों ओर से आपको तड़पा तड़पा कर मार रहा है मेरे मित्रों। वो औरत ऐसी वशीकरण कर रखी है जो कि दिमाग से आप निकाल ही नहीं पा रहे हो। वो औरत पूर्ण रूप से पागल बना चुकी है आपको। आप समझते हैं कि पागल की राह पे चल पड़े हैं, लेकिन बेटा ये आपको पूर्ण रूप से पागल कर चुका है। आपका शरीर और आपका आर्थिक स्थिति और मानसिक, ये तीनों पे ऐसे फोकस किया है कि समझो कि आपको जिंदा लाश इन्होंने बना दिया है और आप तड़प रहे हैं, जैसे कि ना आप पूरी तरह से मर पा रहे हैं और ना ही जी पा रहे हैं।
ये आपको तड़पा तड़पा कर मार रहा है मेरे मित्रों। ये औरत बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले आपको सिजोफ्रेनिया का शिकार बनाया इन्होंने। आपको कुछ से कुछ दिखता है, लगता है कि ये आया ये गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है, कोई आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई आपके पास आकर सो जाता है, तो कोई सपने में आपको परेशान करता है। आपके ही परिवारजन जिनके अकाल मृत्यु हुए हैं या आपके ही रिश्तेदार जिनकी मृत्यु हुई है, वे सपने में आकर बार बार कुछ मांगता रहता है आपको। एक शक्तियाँ ऐसी आती है आपके और आपके बच्चे के बीच में, जो कहता है कि तुम्हें साथ लेकर चलेंगे, और वो शक्तियाँ बेहद ही परेशान कर रखा है आपको। मेंटलिटी डिस्टर्ब ऐसे कर रखा है आपको और आपके बच्चे को ऐसे डिस्टर्ब कर रखा है कि आज के समय जो है स्थितियाँ आई है, मांगने खाने की स्थिति आ चुकी है। पूरे घर को तहस नहस कर दिया है मेरे मित्रों इस औरत ने। आपको जो है कि अच्छे कपड़े पहनना, सजना संवरना बहुत ही पसंद था, लेकिन वर्तमान के समय में बिल्कुल भी सजने संवरने का मन नहीं करता है। विधवा का रूप धारण किए हो, आपको लगता है कि ये विधवा या एक वृद्ध व्यक्ति है। ना सजने संवरने का मन करता है, ना किसी के पास बैठने उठने का मन करता है, और ना ही किसी भी फंक्शन में आपको जाने का मन करता है। आप इतने परेशान हैं कि आपको एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं लगता है। श्रृंगार करने ही नहीं देता है आपको। ये आत्मा जो मौलाना आपके शरीर में है, ये कभी आपको श्रृंगार करने ही देता ही नहीं है। ये आपको मुसलमान बना के रखना चाहता है, और ये कभी आपको सजने संवरने या सुंदर बनने को नहीं देता है। ये अपनी पत्नी बनाकर या अपने पति बनाकर रखना चाहता है। मित्रों, भिखारी बनकर आप वर्तमान के समय में घूम रहे हो, और आपकी हालात दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, पति को भी डिस्टर्ब किया हुआ है और पत्नी को भी डिस्टर्ब किया हुआ है, पूरा गरीब बना कर रख दिया। आप एक समय था कि जो कि राजा वाला जीवन जीते थे, हर चीज़ आपके पास था, लेकिन वर्तमान के समय ऐसी स्थितियाँ, ऐसे हालात से आप गुजर रहे हो कि भिखारी से भी बदतर आपका जीवन हो चुका है। आप जिस देवी की पूजा करते हो वो एक श्रापित देवी है। आप जिस देवी की पूजा करते हो वो एक श्रापित देवी है। उससे आज ही पूजा करना बंद कर दो। आप पूजा करते हो लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती है, और भी वो मुसीबत में आपको डालती रहती है। आप जिस देवी की पूजा करते हो वह हमेशा आपको मुसीबत में डालता है। अगर हमारी बातें आपको गलत लगता है तो आप आजमा कर देख लेना। आप जिस दिन पूजा करके जाते हो, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको मार रहा है, कोई आपको तड़पा रहा है, बाल बाल आपको परेशान कर रहा है। मेरे मित्रों, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आप कभी सोचने और समझे ही नहीं कि आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हो रहा है। आखिरकार आपके ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको ही क्यों तड़पा रहा है? आपको ही क्यों मारना चाहता है? इसके पीछे का जो रहस्य है आप आज तक समझ नहीं पाए, और ना ही कभी आप समझने का इच्छा भी रखें। आपको ये सब तंत्र मंत्र बेकार से लग रहा था। जब आपके जीवन काल में व्यवहार में बदलाव आने लगा, और जब ये धीरे धीरे बहुत ही अद्भुत व्यवहार में बदलाव आने लगा, चेंजिंग आने लगा, तब जाकर आपके दिमाग घूम गया कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। सामाजिक अलगाव, आपको बिल्कुल भी अपने परिवार के बीच बैठने का मन नहीं करता है, अपने रिश्तेदारों के बीच बैठने का मन, यहाँ तक कि बात करने का मन नहीं करता है। आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि इन सभी से अगर दूर ही रहे तो बेहतर ही होगा। सामाजिक अलगाव आपसे इतना भयंकर हो गया है कि आप किसी के बीच में आना तक पसंद नहीं करते हैं, और यह अत्यधिक संवेदनशीलता और आक्रामकता, और आप खुद को ऐसे नुकसान पहुंचाते हो, चाहे वो आपके घर के सामग्री रहे या आपका शरीर रहे, कहीं पर भी आप नोच खरोच लेते हो, अपने ही शरीर के अंगों को तोड़ मड़ोड़ लेते हो, ब्लेड से काट लेते हो अपने ही हाथ के नस, अपने ही शरीर को नुकसान, अपने ही घर परिवार में नुकसान पहुंचा देते हो। मेरे मित्रों, आप खुद पे नियंत्रण नहीं कर पाते हो। जब आपको गुस्सा आता है तो आप किसी भी हद तक जा गिरते हो। मेरे मित्रों, आप बार बार किसी बातों को दोहराते रहते हो, और उन्हीं बात को लेकर आप बेहद परेशान रहते हो। अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो जाती है तो जब तक आप उसे परास्त नहीं करते हो, आप चैन से बैठते नहीं हो। मेरे मित्रों, आप लगातार कुछ न कुछ करने से आप रोकते रहते हो। अगर आप कोई कार्य करते हो तो आप उसे बार बार रोकते रहते हो।
उसे आप नियंत्रण रखने का प्रयास करते हो, लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये पूरी तरह से तबाह और आपको बर्बाद कर देता है। बुद्धि आपके ऐसे बांध कर दुश्मनों ने रख दिया है कि बिल्कुल भी मन में किसी के प्रति विचार विमर्श नहीं आता है। असलियत को नकारने की आदत बन चुकी है और गतिविधि में धीमापन और भटकाव, ऐसे आपके जीवन काल में भटकाव बन रहे हैं। और भूलने की बीमारी, किसी भी बात को लेकर अगर कोई बात आपसे कुछ कहता है या कोई सामग्री आप कहीं रखते हो, आप तुरंत ही बहुत ही आसानी से उसे भूल जाते हो और एक अनजान व्यक्ति आप बन जाते हो। मेरे मित्रों, आपका जीवन बिल्कुल ही बद्ध की तरह हो चुका है, यानी कि बंधे हुए हो चुके हो। हर चीज़ों को लेकर या अपने कार्यों के प्रति आप असंतुष्ट रहते हो और अपने परिवार या अपने व्यापार या अपनी नौकरी के बीच में आप बहुत ही उदासीनता रहते हो। खुद से अलग करने के प्रयास बहुत ही अधिक करते हो। चिंता बहुत ही अधिक है, गुस्सा, और ये तुरंत ही गुस्सा हो जाना। आखिरकार ये इतनी भ्रमित आपको कैसे और क्यों कर रहा है? जहाँ तक ये आपको बर्बाद करने का प्रयास करता है, कभी आपको आबाद नहीं करना चाहता है। हमेशा आपको नर्क के गड्ढे में ये धकेलना चाहता है, तबाह करना चाहता है, मारना चाहता है। आपके दौलत, आपके परिवार की खुशियों को देखकर इतने लहर इसमें आ जाती है इस औरत में कि जलजला उठती है। जरा सा आप क्या मुस्कुरा लेते हो, थोड़ी सी क्या व्यापार कर लेते हो, थोड़ी सी क्या नौकरी कर लेते हो, परिवारों के बीच थोड़ी सी खुशियाँ बांट लेते हो, तो ये आपको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है मेरे मित्रों। लेकिन ये अप्रैल के लास्ट से आपका जीवन और भी बर्बादी के कगार पे ये चलाएगा। ये जो औरत है, ये जो तांत्रिक क्रियाएं आपके जीवन काल में कर रहे हैं, ये आपके जीवन को लास्ट अप्रैल यानी पूर्णिमासी की रात्रि से आपका जीवन को बर्बाद करना और अधिक शुरू कर देगा। यानी कि एक बर्बादी का रथ ही इन्होंने चलाएगा। लेकिन आपको सावधान रहना है और प्रत्येक मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और माता कामाख्या के चरणों में आप 5 सब्सक्राइब प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को डाल देना है मेरे मित्रों। ये आपको जब भी समय मिले तो आप चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करवा देना, क्यों माता रानी को यही प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है। और 3 दिन तक झाड़ा आप अवश्य लगवा लेना। नंबर है 99 34 78 90 24, यानी 99347890 पे कॉल करके आप झाड़ा 3 दिन तक लगवा लेना। दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा मेरे मित्रों। जब आशीर्वाद है आज और इसी समय से आपके जीवन काल में जितने सारे तंत्र विद्याएं, तांत्रिक क्रियाएं हैं, कट जाएगा। जाओ आशीर्वाद है। और इस कार्यक्रम को पूरे घर पे चलाकर छोड़ देना मेरे मित्रों। और 1 महीना तक पीला सरसों, लौबान, गंधक, तुतिया को मिक्स करके पूरे घर में 11 बजे रात्रि को धूप दिखाकर घर के आंगन में रख देना है मेरे मित्रों। आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ ऐसे निकल जाएगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे कि आखिर रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा ऐसा क्या बता दिए। आप ये कार्य को अवश्य कर लेना, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे लगे हैं। हर कदम पे आपके दुश्मन है मेरे मित्रों, क्योंकि आपकी फल की जगह आपको मुसीबत ही मिलता है। और जो श्रापित देवी की आप पूजा करते हो, ये श्रापित देवी आपको नंगा रहने को प्रेरित करता है। वे चाहती है कि आप हमेशा नंगा रहो। आपको नंगा देखना उसे पसंद रहता है। सारे कपड़े उतार कर नंगे घूमो फिरो, ऐसा उस देवी को मंजूर है। फटे हुए कपड़े पहन के घूमो, यही देवी आपके चाहती है। और यही श्रापित देवी आपके त्वचा को सड़ा रही है, स्किन कैंसर बना रही है। पेट आपका भारी रहता है, बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़े हुए हो। इसी श्रापित देवी का गर्दन कटा हुआ है, जिसके कारण से आपको भी ऐसा ही महसूस होता है। गर्दन में जकड़न रहता है और गर्दन में परेशानियां बन जाती है और आप अचानक तड़पने लगते हो। माथे में ऐसी चुभन होने लगती है जैसे लगता है कि आप लकवे के शिकार हो जाओगे। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जेठानी ने मुसलमानी क्रिया कराकर आपके जीवन को बर्बाद किया है। आप कान खोलकर सुन लें। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जेठानी ने करा रखा है
और इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ननद ने कराया है, और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके सास नहीं कराया है, और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बड़े भाई, और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ससुराल पक्ष वालों ने ही कराया है बेटा। और ये भयानक ओसिडी की स्मृतियाँ बन रही है। तंत्र मंत्र से हमेशा आपको भय लगता है, इन चीज़ों से हमेशा आप भयभीत रहते हो, परेशान रहते हो, क्योंकि ये तंत्र मंत्र आपके जीवन काल में इतने हो चुका है कि आप तड़पते रहते हो। पैनिक अटैक हमेशा देखने को मिलता है, और शरीर में झटका लगता है, सोशल एंजाइटी। और जो महिला इस राशि में है उनके गर्भाशय में गांठें बन रही है, कमर से नीचे का जो हिस्सा है वह कमज़ोर होता चला जा रहा है, कमर में दर्द, अकड़न जकड़न और तड़पन रहता है। बच्चों को जान से मार देना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चे बेकार का ही पैदा किए हैं, आपको लगता है कि इस बच्चे को जान से मार देंगे, गला दबा देंगे, बच्चे को मारने के आप करीब आ जाते हो। कभी कभी बच्चे को बेरहमी से बहुत ही अधिक पीट देते हो, बच्चे को मारने का मन बना लेते हो। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आप नहीं हो, आपके अंदर जो मौलाना है, दुष्ट आत्मा है, वे है। तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगा लेना मेरे मित्रों, छुटकारा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। नंबर है 99 34 78 90 24, यानी 9934789024। और पैरों में सुन्नपन और दर्द बना रहा है ये श्रापित देवी, पूरे शरीर में जलन व खुजली होती है। एक आँख वाला यानी काना मौलाना आपके पीछे पड़ा है। जैसे उनके एक आँख नहीं है, वैसे ही आपके एक आँख ना होने का महसूस होता है, या एक आँख में बहुत ही अधिक पीड़ा होती है। खड़े खड़े आपके साथ मौलाना गंदा काम कर लेता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं कि ये मौलाना खड़े खड़े गंदे काम कर लेता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि योनि में कोई प्रवेश कर रहा है, योनि में संभोग करने जैसी स्थितियाँ आपको महसूस होती है। चाहे अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं, या खड़े रहें, या कहीं पूजा पाठ अगर कर रहे होते हैं, या फिर आप कोई धार्मिक कार्य ही क्यों ना कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके साथ संभोग कर रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, आपकी योनि में कोई प्रवेश कर रहा है, ऐसा आपको महसूस करा देता है। लेकिन आप आज तक किसी को बता नहीं पाए हो, डर के मारे आप सिकुड़ते चले जा रहे हो, आज तक किसी को कहे नहीं हो। और आप जिसको कहते हो वही आपको गलत समझता है, ढोंगी समझता है, कहता है कि आप नाटक करते हो, दूसरों को भी परेशान करते हो। बेटा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। नंबर है 99 34 78 90 24, 9934789024, 9934789024 पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। ये मौलाना के अभी बाप हैं, आपको ज़रूरत नहीं है डरने की। ये मौलाना को कह देना कि आपके अब्बू जान है, ये सन्यासी बाबा, तुरंत ही ठीक होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हैं, अगर परेशान कर रखा है तो आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, तुरंत ही ठीक हो जाओगे बेटा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप बिस्तर पर ही क्यों ना रहे, पति के साथ ही क्यों ना सोए हो, लेकिन ये गलत करने लगता है आपके साथ, मिटाने लगता है, गंदा काम करने लगता है आपके साथ, हवस अपना मिटाने का प्रयास करता है। आपका जीवन पुतले में फंसा कर रखा है इस मौलाना ने बेटा। चलो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप सही जगह पहुंच चुके हो। हमेशा आप बंधे हुए महसूस करते हो, खोपड़ी शून्य होता चला जा रहा है, आपकी कुंडली में आपकी एक आँख गायब होता दिख रहा है। बहुत जगहों से गंदी चीज़ें आपके घर पे आई हुई है। चेस्ट भारी रहता है, दोनों चेस्ट में, ब्रेस्ट में मसलन होती है, और जैसे ही आप सुबह सो कर उठते हो दोनों ब्रेस्ट दर्द करने लगता है। 2013 से दवा खा रही हो, ठीक होने के बजाय और ख़राब होती चली जा रही हो। कपार का एक साइड दर्द करते हैं और हमेशा बंधे हुए फील करते हो मित्रों। लेकिन अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है। आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।